तो आपके जो हड्डियों के सेल्स होते हैं वो बनते हैं किससे? प्रोटीन से। लेकिन हड्डी के अंदर जो होता है वो होता है कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम। ये तीन चीजें अगर आपके बोन के अंदर हैं तो बोला जाता है बोन की डेंसिटी अच्छी है। अब वो डेंसिटी बोन बढ़ाती क्यों है? क्योंकि अगर आप उस पर कंप्रेशन डालोगे, कंप्रेशन किससे आता है? लोड से। तो अगर आप वेट डालते हो तो आपका जो बोन होता है उसके अंदर, जिनको बोलते हैं मिनरल्स, उनको बढ़ाता है वो, जिससे आपके बोन की डेंसिटी बढ़ती है और आपकी बोन मजबूत होती है। तो हड्डी मजबूत करने के दो तरीके। हड्डियों के सेल्स किससे बनते हैं? प्रोटीन। उसके अंदर होता क्या है? कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस। अभी जब आप कैल्शियम खाते हो, डेफिशिएंट है तो वो आपको पता चलेगा चेक करा के। तो जब भी आप कैल्शियम खाते हो, इंटेस्टाइन से, स्टमक से नीचे जब जाता है वो, तो वहां से उसको ले जाने के लिए एक ट्रक चाहिए होता है। उस ट्रक को बोलते हैं विटामिन डी। फिर वो हमारे कहां पहुंचता है? नहीं, फिर वो हमारा ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है। फिर ब्लड से उसको बोन्स के अंदर ले जाने के लिए हमको चाहिए होता है क्या? विटामिन K2। विटामिन के का सेकेंड फॉर्म K2। तो अगर ये तीन चीजें आपको नहीं मिल रही हैं, दो चीजें, तो आपका कैल्शियम क्या है? बोन तक जा ही नहीं रहा है, तो आपकी डेंसिटी इंप्रूव नहीं होगी। देखो ये रिक्वायरमेंट इनकी कब होती है? जब आप नॉर्मल एक्टिविटी छोड़ के कोई ऐसे चैलेंजिंग चीजें कर रहे हो, मूवमेंट्स कर रहे हो, स्क्वाट्स कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, जिसमें भागना है आपको, स्प्रिंट करना है, स्क्वाट करने है, डेडलिफ्ट करना है, तो इसमें आपकी बोन्स की ना रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, उसके अंदर के जो मिनरल्स होते हैं। तो अगर आप ये चीज दोगे नहीं तो लंबे टाइम बाद ये होगा कि आपको वहां पे पेन होना शुरू हो जाएगा। तो अगर मैंने सिर्फ कैल्शियम ले लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, वो आपके टॉयलेट में फ्लश आउट हो जाएगा। आपको उसको ले जाने के लिए विटामिन D3 चाहिए। D3 आपके ब्लड स्ट्रीम से लेके जाएगा उसको बोन के पास, सॉरी K2 उसको लेके जाएगा बोन के पास। आप उसको मजबूत कैसे बनाओगे? उस पर लोड डाल के ना। तो लोड डालना बहुत जरूरी है। अगर मैं नॉर्मल वॉक कर रहा हूं, मेरे बोन सेल को समझ आता है कि इसके इसके पास इतना ही चैलेंज है उठाने के लिए, तो इसको स्ट्रांग बनाने की जरूरत नहीं है। अभी मैं अपने ऊपर अगर 50-60 किलो लेके बैठ रहा हूं तो फिर क्या होता है? चैलेंज पड़ता है, बोन का काम बढ़ेगा। बोन का काम बढ़ेगा तो मेरे को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे, अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो मेरे को पेन होना शुरू, का काम बढ़ेगा